राजस्थान के सूखे पहाड़ों में भानगढ़ का किला है। यह किला अपने आप में एक रहस्य है जो सदियों से अनगिनत कहानियों और किंवदंतियों का केंद्र रहा है। यह कोई आम किला नहीं है। इसके प्राचीन दीवारों में इतिहास की गूंज सुनाई देती है और हर पत्थर के पीछे एक कहानी छुपी है। यह रहस्य से भरी जगह है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी खामोशी है जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। एक ऐसी जगह जहाँ परछाइयाँ नाचती हैं। रात के अंधेरे में यह किला और भी डरावना हो जाता है, जैसे कि यहाँ की परछाइयाँ जीवित हो उठती हैं। जहाँ सन्नाटे में फुसफुसाहट गूंजती है, हवा की सरसराहट और दीवारों से टकराती आवाजें मानो कोई आपसे कुछ कहना चाह रहा हो। स्थानीय लोग प्राचीन श्रापों और बेचैन आत्माओं के किस्से सुनाते हैं। वे कहते हैं कि यहाँ एक राजकुमारी और एक तांत्रिक की कहानी है जो इस किले को श्रापित बनाती है। वे कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद किला भूतों का होता है। जैसे ही सूरज ढलता है, यहाँ की हवा में एक अजीब सी ठंडक और डरावनी खामोशी छा जाती है। बहुत से लोग भानगढ़ को सिर्फ अंधविश्वास मानते हैं। वे कहते हैं कि यह सब सिर्फ कहानियां हैं जिनका कोई वास्तविकता से लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ कहानियां चुप होने से इनकार करती हैं। इतिहास के पन्नों में दर्ज ये कहानियां आज भी जीवित हैं और लोगों के दिलों में डर और रोमांच भर देती हैं। क्या आप किंवदंतियों के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए, सुनने के लिए पर्याप्त बहादुर हैं? क्या आप इस किले के रहस्यों को उजागर करने का साहस रखते हैं? आइए भानगढ़ के प्रेतवाधित किले के दिल में एक यात्रा करते हैं। इस यात्रा में हम जानेंगे कि क्या सच में यहाँ कुछ अलौकिक है या यह सब सिर्फ एक भ्रम है। भानगढ़ की कहानी 16वीं शताब्दी में शुरू होती है। यह एक ऐसा समय था जब भारत में कई शक्तिशाली राज्य और राजवंश उभर रहे थे। एक शक्तिशाली राजा माधो सिंह इस क्षेत्र पर शासन करते थे। वह अपने साहस और दूरदर्शिता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने इस भूमि पर एक किला बनाने के लिए एक ऋषि से अनुमति मांगी। यह ऋषि, जिनका नाम बालूनाथ था, अपनी तपस्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। ऋषि मान गए, लेकिन एक शर्त के साथ। उन्होंने कहा कि किले की परछाई कभी भी उनके आश्रम को नहीं छूनी चाहिए जो नीचे घाटी में बसा है। यह शर्त राजा के लिए चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। राजा ने अपने वास्तुकारों को बुलाया और उन्हें इस शर्त के बारे में बताया। राजा अपने वास्तुकारों पर भरोसा करते हुए निर्माण शुरू कर दिया। किले का निर्माण तेजी से हुआ और यह एक भव्य संरचना के रूप में उभरने लगा। किला ऊंचा उठा, राजा की महत्वाकांक्षा का प्रमाण। यह किला न केवल एक सैन्य संरचना थी, बल्कि एक सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र भी था। इसमें महल, मंदिर और चहल पहल वाले बाजार थे। यहाँ के बाजारों में दूर दूर से व्यापारी आते थे और यह स्थान व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। भानगढ़ समृद्धि का प्रतीक बन गया। यहाँ की समृद्धि और सुंदरता ने इसे एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बना दिया था। लेकिन लगता है कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। समय के साथ किले की परछाई ऋषि के आश्रम पर पड़ने लगी और इसके साथ ही भानगढ़ का पतन शुरू हो गया। आज भानगढ़ के खंडहर हमें उस समय की याद दिलाते हैं जब यह स्थान समृद्धि और वैभव का केंद्र था। लेकिन अब यह एक रहस्यमय और भूतिया स्थल के रूप में जाना जाता है। भानगढ़ के खंडहरों में घूमते हुए पर्यटक उस समय की कहानियों और रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। यह स्थान आज भी इतिहास प्रेमियों और साहसिक यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। राजा की बेटी राजकुमारी रत्नावती अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी। दूर दूर से राजकुमार उसका हाथ मांगने आते थे। ऐसा ही एक आदमी था, जादूगर सिंघिया। वह कोई साधारण प्रेमी नहीं था। सिंघिया काला जादू करता था। उसका दिल राजकुमारी की सुंदरता पर मोहित हो गया था। सिंघिया जानता था कि वह उसे कभी भी सामान्य तरीकों से नहीं जीत सकता। इसलिए उसने एक प्रेम औषधि का सहारा लिया। उसका मानना था कि यह औषधि राजकुमारी को उसका बना देगी। राजकुमारी को सिंघिया की साजिश का पता चला। वह गुस्से से भर गई। उसने उसकी योजना को विफल कर दिया। औषधि एक पत्थर से टकराकर चकनाचूर हो गई। जैसे ही वह टूटा, वह एक शिला में बदल गया।
यह शिला पहाड़ी से लुढ़क गई और जादूगर उसके नीचे कुचल गया। अपनी मरती हुई सांस के साथ सिंघिया ने एक भयानक श्राप दिया। उसने घोषणा की कि भानगढ़ अंधेरे में डूब जाएगा, इसके निवासी मर जाएंगे, उनकी आत्माएं अनंत काल के लिए किले की दीवारों के भीतर फंस जाएंगी। भानगढ़ सिंघिया के श्राप से नहीं बच पाया। यह श्राप सदियों से इस किले पर मंडरा रहा है और इसकी कहानियां आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। एक पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। इस हमले ने किले की दीवारों को हिलाकर रख दिया और इसके निवासियों को भयभीत कर दिया। किला, जो कभी ताकत का प्रतीक था, गिर गया। इसकी दीवारें टूट गईं और इसके आंगन वीरान हो गए। राजकुमारी और निवासी मारे गए। उनकी कहानियां अब केवल खंडहरों में गूंजती हैं, जैसे कि वे कभी जीवित ही नहीं थे। किंवदंती है कि उनकी चीखें आज भी खंडहरों में गूंजती हैं। यह चीखें उन दर्दनाक पलों की याद दिलाती हैं जब किला अपने अंतिम समय में था। आज भानगढ़ किला खंडहर में पड़ा है। यह किला अब केवल एक इतिहास का हिस्सा है जो समय के साथ धुंधला हो गया है। चहल पहल भरा शहर अब नहीं रहा। कभी यहां जीवन की हलचल थी, लेकिन अब यह केवल एक सुनसान जगह है। केवल टूटी हुई दीवारें और खाली गलियां ही रह गई हैं, जो एक दुखद अतीत की निशानी है। यह दीवारें और गलियां उन कहानियों को बयां करती हैं जो कभी यहां घटित हुई थीं, लेकिन खामोशी धोखा दे रही है। यह खामोशी उन अनकही कहानियों को छुपाए हुए है जो इन खंडहरों में दबी हुई हैं। जो लोग ध्यान से सुनते हैं, उनके लिए हवा फुसफुसाहट से भरी है। यह फुसफुसाहट उन आत्माओं की है जो यहां कभी बसी थी। अतीत की कहानियां किले के ताने बाने में बुनी हुई हैं। यह कहानियां उन लोगों की हैं जिन्होंने यहां अपने जीवन के अनमोल पल बिताए थे। भाग 6, अस्पष्टीकृत। परछाइयां और चीखें। भानगढ़ किले के आसपास कई कहानियां हैं। स्थानीय लोग अजीब घटनाओं, अस्पष्टीकृत घटनाओं के बारे में बताते हैं जो तर्क को चुनौती देती हैं। चांदनी में परछाइयां हिलती हैं। सन्नाटे में अस्पष्ट रोशनी टिमटिमाती है। कुछ का दावा है कि उन्होंने किले से चीखें सुनी हैं जो श्राप की याद दिलाती हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश वर्जित कर दिया है। क्या यह सावधानी का उपाय है या उन अनदेखी ताकतों की स्वीकृति जो रात में घूमती हैं? भाग 7, एक तर्क संगत दृष्टिकोण। संशयवादी इन कहानियों को केवल लोक कथाओं के रूप में खारिज करते हैं। वे अजीब घटनाओं के लिए प्राकृतिक स्पष्टीकरण की ओर इशारा करते हैं। उनका कहना है कि परछाइयां रोशनी के सिर्फ खेल हैं। आवाजें बस खंडहरों से होकर गुजरती हवा की सीटी हैं। उनका तर्क है कि डर और कल्पना ने सदियों से इन कहानियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। शायद वे सही हैं, शायद हर चीज की तार्किक व्याख्या होती है, लेकिन कुछ रहस्यों को इतनी आसानी से दूर नहीं किया जा सकता है। भाग 8, अज्ञात का आकर्षण। संदेह के बावजूद कहानियां बनी रहती हैं। वे अपने रहस्य और भय से हमें अपनी ओर खींचते हुए एक अजीब आकर्षण रखते हैं। शायद यह मानव स्वभाव है कि वह अज्ञात की ओर आकर्षित होता है, उन रहस्यों के जवाब तलाशता है जो हमारी समझ से परे हैं। आप अतीन्द्रिय शक्तियों पर विश्वास करें या न करें, इन कहानियों की शक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम शायद कभी पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। भाग 9, क्या आप जाने की हिम्मत करेंगे? तो यह क्या होगा? क्या आप चेतावनियों पर ध्यान देंगे या आप भानगढ़ के प्रेतवाधित किले के दिल में उतरने का साहस करेंगे? क्या आप इसकी उजाड़ गलियों से गुजरेंगे, सदियों पुरानी कहानियों का भार खुद पर महसूस करेंगे? फैसला आपका है, लेकिन सावधान रहें। एक बार जब आप भानगढ़ में प्रवेश कर जाते हैं तो आप शायद पहले जैसे कभी नहीं रहेंगे।